पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री एक नए ट्रांसफॉर्मेशन फेज में दाखिल होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अच्छा अली और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री एक नए ट्रांसफॉर्मेशन फेज में दाखिल होने जा रही है। हाइब्रिड गाड़ियों की मौत, जबकि ईवीज का नया दौर शुरू होने वाला है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, आपका मेजबान श्याम अली आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प खबर शेयर करने वाले हैं। इस्लामाबाद में नए माली साल के हवाले से मीटिंग हुई है और मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। IMF के साथ मीटिंग में जो पाकिस्तान ने अपना मसवदा सामने रखा है, उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि हम लोग ईवीज़ को तरजीह देंगे, जबकि हाइब्रिड के लिए कोई ख़ास जो है ना उसमें पेशरफ नहीं की गई है। हुकूमत ने IMF के सामने अपनी 5 साला ऑटो पॉलिसी का मसवदा रख दिया है, जिसमें हुकूमत ने अपनी पुरानी पॉलिसियों में जो खामियां थी उनको निकाल कर बाहर फेंका है। जबकि बात की जाए इन नई पॉलिसियों की, तो नई पॉलिसियों में ईवीज़ के लिए बहुत ख़ास चीज़ें ऐड की गई हैं। IMF का इसरार ये था कि ईवीज़ के लिए 18% GST लगाया जाए, लेकिन हुकूमत ने ये ज़िद पकड़ ली है कि वो सिर्फ 1% GST लगाएंगे। मतलब जो उसके ऊपर सेल्स टैक्स है वो सिर्फ 1% होगा। क्यों? क्योंकि 2022 और 24 के जो बहरान में हुकूमत ने ये देखा है कि जिस कदर हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो डाउन है, हमारा इन्हिसार इंपोर्ट्स पर बढ़ता जा रहा है, तो हुकूमत ने कोशिश की है या आने वाले 5 सालों में हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री इस लेवल तक बढ़ जाए कि हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। इंपोर्ट तो दूर की बात, इसलिए पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री जो इम्पोर्टेड पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके साथ साथ ईवीज़ के लिए खुसूसन जो GST जो टैक्स है उसमें खासी कमी की गई है, बल्कि ना होने के बराबर सिर्फ 1%। अच्छा, इसमें सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि 3 व्हीलर रिक्शे, 2 व्हीलर बाइक्स, स्कूटीज़ और उसके बाद डबल कैबिन ट्रैक्टर्स और जो वैन्स होती हैं, यहाँ तक इनमें भी इसी तरीके से कमी की गई है। मकामी सनअत की बात की जाए तो आलमी मार्केट में इंपोर्ट पर इन्हिसार कम करने के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब 2022 से 2024 का बहरान हमारे सामने था, और इस वक्त भी जो हमारे मुल्क में पेट्रोल की सूरत हाल है, तो उस सब को देखते हुए हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ईवीज़ को सपोर्ट किया जाए और ईवीज़ को आने वाले 5 सालों में इतना फ़रोग दिया जाए कि हमारे मुल्क की जो ऑटो इंडस्ट्री है हम लोग उसे बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू करें, ना कि हम लोग बाहर से इम्पोर्ट किया जाए। तो देखा जाए तो अब दुनिया भी ईवीज़ की तरफ रुख कर रही है, और अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें हाइब्रिड को क्रॉस करके डायरेक्ट ईवीज़ पर जंप लगानी होगी, जिस पर हुकूमत ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या होता है, और अगर ये मसवदा इस पर अमल दरामद हो गया और ये 1% वाली पॉलिसी डन कर दी गई, फाइनल हो गई हमारे इस बजट में, तो यकीनन ईवीज़ का नया जन्म और नया दौर शुरू होगा, और हाइब्रिड गाड़ियों की मौत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियों का ज़वाल शुरू हो जाएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए ख़ास रही होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।